हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन प्रोडक्ट प्लानिंग के जो प्रीवियस क्लास का जो हमारा टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों हमको प्रोडक्ट प्लानिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, क्यों हमारे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है, इन सब के कारण हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी के आगे फिर हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। उसका जो सब पॉइंट है वो है आपका, सबसे पहला जो सब पॉइंट था वो था आपका प्रोडक्ट क्वालिटी, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट फीचर्स, यानी उत्पाद के लक्षण। उत्पाद के लक्षण, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उत्पाद विभिन्न लक्षणों या विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। आपको इतना तो पता ही है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसमें कुछ तो स्पेशल फीचर होता ही है। अगर उसमें फीचर ही नहीं है तो क्या वो प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में हो सकता है? इवन उसको इंट्रोड्यूस करवाने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। इस संबंध में उघाड़ने वाला मॉडल, स्ट्रिप डाउन मॉडल शुरुआती बिंदु है जिसका आधार वन विदाउट एनी एक्स्ट्रास। सिंपल फॉर्म में कहे तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग, मॉडल कौन सा है आपका? एक सेकेंड, यहीं लिख देते हैं। मॉडल कौन सा है? स्ट्रिप्ड डाउन मॉडल, जिसका जो बेस है वो क्या कहता है? बेस क्या है इसका? वन विदाउट एनी एक्स्ट्रेस। अब हम इस मॉडल को समझते हैं। इस मॉडल के अनुसार विदेशी बाजार का विश्लेषण मौलिक रूप से किया जाता है तथा कंपनी अपने उत्पाद में उच्च स्तरीय मॉडल की विशेषताओं को जोड़ते हुए अनेक विशेषताओं या लक्षणों का सर्जन करती है। सिंपल सा फॉर्म है कि अगर कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको कुछ अपने प्रोडक्ट में फीचर ऐड करने ही होंगे। देन उसके बाद लक्षणों में भेद करके एक कंपनी उत्पाद को अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों से बेहतर बना सकती है। यानी कि देखो, किसी कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके जब वो प्रोडक्ट बनाती है तो उनके प्रोडक्ट को भी मद्देनजर रखती है। अब खुद का प्रोडक्ट बनाना है तो हमको उनका प्रोडक्ट का ध्यान रखने की क्या जरूरत है? देखिएगा, अगर आप खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट पर ही सारा ध्यान कंसंट्रेट करेगी, तो जो कॉम्पिटिटर है वो कैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो किस तरह का फीचर ऐड कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को कितना लाइक मिल रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं उनके प्रोडक्ट को, उन सारी चीजों को देखते हुए आपको क्या करना है? प्रोड्यूस करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। फिर कहता है कि वांछित या मूल्यवान नए लक्षणों से युक्त उत्पाद को सर्वप्रथम प्रस्तुत करके कोई भी कंपनी प्रतिस्पर्धा का बेहतर मुकाबला कर सकती है। इन शॉर्ट, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि जो प्रोड्यूसर है वो, देखना, अगर आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो सबसे सिंपल सा और इजीएस्ट तरीका कौन सा है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या करो? प्रोडक्ट के साथ ऐड करो स्पेशल फीचर। स्पेशल कौन से फीचर? जो आपके कॉम्पिटिटर ने नहीं यूज किए हैं, मेनली वो यूज करने हैं। अदरवाइज अगर आपका कॉम्पिटिटर सेम यूज करता है तो आप ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी इस प्रोडक्ट में दो जिससे कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट को खरीद सके। तो इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट प्लस स्पेशल फीचर आपको इफेक्टिव, आपके प्रोडक्ट को क्या बनाता है? इफेक्टिव बनाता है प्रोडक्ट को। ठीक है यहां तक। अब हम बात करते हैं कि देखना, अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे जो एक प्रोडक्ट फीचर के बारे में
बता सकते हैं। चलिए देखना कि एक क्वेश्चन कौन कौन से है। एक कंपनी उत्पाद के नए लक्षणों को कैसे बता सकती है। अब देखना, प्रोडक्ट बना तो दिया, उसमें फीचर्स भी ऐड कर लिए, ठीक है, पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये हम कस्टमर को कैसे बताए। क्या घर जा जाकर एक एक को बताए? नहीं, हम एक या फिर एक लक्षण विशेष को जोड़ने का निर्णय कैसे करें। या तो आप ये फीचर आपने जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है अभी, तो उसको कैसे आप कस्टमर को बताओगे, या फिर आप ये फीचर के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेते हो वो किस बेस पर लोगे। आप कैसे निर्णय करोगे कि मुझे यही फीचर इस प्रोडक्ट में डालना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर कोई अपने प्रोडक्ट को स्पेशल बनाने के लिए, क्योंकि आजकल दिन ब दिन कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि हर कोई अपने प्रोडक्ट को स्पेशल बनाना चाहता है। हर कोई कंपनी ये चाहती है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा बिके, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कोई ये जो एक्सपेक्ट करता है तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि जो वो फीचर ऐड कर रहा है उस प्रोडक्ट में, वो कस्टमर को कैसे पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड क्या था कि आपका जो भी आप फीचर को लेकर जो डिसीजन लेते हो वो किस तरह से आप चूज करोगे कि हमको यही डिसीजन लेना है। अब देखना क्वेश्चन कौन कौन से अराइज होते हैं। आप उत्पाद को कैसा पसंद करते हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट को, उत्पाद को कैसा पसंद करते हैं, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। सेकेंड, उत्पाद के किस लक्षण को आप सर्वाधिक पसंद करते हैं। प्रोडक्ट के किस पार्ट को, किस फीचर को आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं। किस फीचर को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अराइज। फिर आपका पूछता है कि उत्पाद को सुधारने हेतु हम कौन सा लक्षण उसमें जोड़ सके। हम प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए ऐसा कौन सा फीचर ऐड करें जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या हो, इफेक्टिव हो, ठीक है। क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। प्रत्येक लक्षण या विशेषता के लिए आप कितनी कीमत दे सकते हैं। बनाने को तो मैं प्रोडक्ट में बहुत कुछ चीजें ऐड कर सकती हूँ फीचर में, पर उससे रिगार्डिंग मुझे प्राइस भी तो मिलनी चाहिए। प्राइस अगर नहीं मिलेगी तो क्या मैं उस प्रोडक्ट पर जो फीचर लगा रही हूं, अगर वो प्रोडक्ट, जैसे एक एग्जांपल, प्राइस है मेरी 100 रुपये, अब मेरा प्रोडक्ट का जो बेस था वो था 40 रुपये, ठीक है। अब जो स्पेशल फीचर ऐड किया है मैंने वो है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है, स्पेशल जो फीचर ऐड किया है वो है 60 रुपीज का। तो मुझे कस्टमर से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरे कस्टमर मेरे प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर के लिए वो 60 रुपये पे करेंगे। अगर मैं अपने प्रोडक्ट में ये स्पेशल फीचर ऐड नहीं करती हूं तो वो 40 रुपीज में ही पड़ता है। तो कस्टमर क्या चाहेंगे, क्या वो मेरे प्रोडक्ट के जो स्पेशल फीचर की जो प्राइस है 60 रुपीज वो पे करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन अराइज होंगे। तो इन सभी के प्रश्नों के उत्तर के द्वारा कंपनी उत्पाद के लक्षणों के संबंध में अनेक विचार प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो क्या आप एक स्पेशल फीचर को क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट में? जी हाँ, बिल्कुल। क्लियर है यहां तक? जैसे एक एग्जांपल है, जापान में नेस्ले ने मूल रूप से उसी प्रकार के कॉर्नफ्लेक्स बेचने का कार्य किया जो अमेरिकी बाजार के लिए वह करती है, लेकिन जापानी बच्चे अपने नाश्ते में स्नैक्स को ज्यादा पसंद करते हैं। नेस्ले का जो ब्रेकफास्ट बाजार पर ध्यान रखने के लिए उत्पाद को स्वाद के अनुरूप प्रचलित किया। यानी हम कह सकते हैं कि जापानी नाश्ते में मछली और चावल को ज्यादा पसंद किया करते हैं, तो नेस्ले ने अपने उत्पाद को इसी प्रकार स्वाद में विकसित किया है। देखिए एग्जाम्पल क्या था,
जापान में नेस्ले ने क्या किया कि नेस्ले ने किया कि अमेरिका में जो कॉर्नफ्लेक्स जो बिक रहे थे अमेरिका में, यूएस में, ठीक है, वो नाश्ते में यूज कर रहे थे। पर जापान के जो बच्चे हैं वो नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाते, वो चावल खाते हैं, ठीक है। तो नेस्ले कंपनी ने क्या किया, उसको जब पता चला कि यहाँ पर लोग कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि हर मार्केट अलग अलग होता है, कॉर्नफ्लेक्स सिर्फ यूएस मार्केट के लिए बना जाएगा और जापान मार्केट के लिए क्या बनेगा, चावल से रिलेटेड कुछ उसी के जैसा स्वाद हम बना सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ आया, ये था आपका प्रोडक्ट का स्पेशल फीचर। क्लियर है? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड हमारे स्पेशल फीचर की, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की। चलिए थर्ड की बात करते हैं, स्टाइल एंड डिजाइन। ये भी जरूरी है एक प्रोडक्ट के लिए, ये जरूरी है या नहीं? हिंदी में कहते हैं इसको शैली व डिजाइन। अब देखना, उत्पाद की बनावट किस प्रकार की है, इसे उत्पाद के डिजाइन में सम्मिलित किया जा सकता है। एक बात बताओ, किसी भी चीज का जो बाहरी बनावट होती है, जैसे ये एक जूस का बॉटल है, ठीक है, ये जूस का बॉटल है, ये ऊपर से इसका टिन है, ठीक है, ये अंदर जूस है। अब ये जो है ये हमारा प्लास्टिक बॉटल है जो सिंपल सा है, ठीक है। अब इसकी जगह पर हमने एक टेट्रा पैक लिया, ठीक है, ये यहां से इसका एक स्ट्रॉ निकलता है, ठीक है। अब देखना बनावट किसकी ज्यादा अच्छी है, टेट्रा पैक की। तो लोगों को, जैसे आजकल एग्जाम्पल के तौर पे आज का ही ले लो कि अभी प्लास्टिक का जो जैसे जूस वगैरह आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का ले लो, रियल का जूस आता है, वो किस में आता है, प्लास्टिक बॉटल में आता है? नहीं ना, वो टेट्रा पैक में आता है। तो आजकल जो भी प्रोडक्ट चल रहा है उसकी बनावट को, बाहरी जो बनावट होती है उस पर भी प्रोडक्ट का सरवाइव करना टिका रहता है। चलिए देखिए, उत्पाद की डिजाइन उत्पाद के उपयोग में सुविधा प्रदान करती है, उसकी दिखावट में सुधार करती है। एक डिजाइन क्या करती है, ये डिजाइन है, ठीक है, ये क्या करती है, सबसे पहले कि उत्पाद के उपयोग में, उत्पाद के उपयोग में सुविधा करती है, ठीक है। सेकंड ये क्या करती है, सेकंड करती है कि उसकी दिखावट, डिजाइन जो होती है वो उसकी प्रोडक्ट की दिखावट में सुधार लाती है। इस बात पर आप भी एग्री करते हो, दिखावट में सुधार लाती है, ठीक है। ग्राहकों को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, ग्राहकों को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है, क्लियर है यहां तक? अब देखिए, विश्व बाजार में एक उत्पादक को अपने बिक्री बढ़ाने के लिए पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में अगर आपको एक प्रोड्यूसर को अपनी सेल्स बढ़ानी है तो वो क्या करेगा, मार्केट का सेगमेंटेशन कर देगा। अगर उसको पूरी दुनिया में, उसको पूरी जितना भी आपका एरिया है उस सब में अगर उसको अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है तो वो क्या करेगा, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन मैंने पहले भी बताया है। इसका मतलब क्या होता है कि आप मार्केट को समान विशेषताओं वाली वस्तुओं को एक ही मार्केट में रखकर उसका डिवाइडेशन कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो।
उत्पाद शैली और डिजाइन वह महत्वपूर्ण लक्षण है जिसके द्वारा उत्पाद को उपभोक्ता के संदर्भ में उपयोगी और महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। अगर आपका स्टाइल और डिजाइन प्रोडक्ट का अगर सही है और अट्रैक्टिव है तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएंगे। विश्व बाजार में कुछ कंपनियों के उत्पाद की ख्याति केवल उसकी विशिष्ट शैली और डिजाइन के कारण ही विकसित हुई है, जैसे ब्लैक एंड डेकर। इसका एग्जाम्पल जो है वो ये है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है आपका ब्लैक एंड डेकर। ठीक है, अब देखिए फिर है कि आपके जैसे घरेलू उपकरणों में ब्राउन का डिजाइन ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब देखिए कि शैली की तुलना में डिजाइन एक व्यापक अवधारणा है। स्टाइल जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, कंपैरेटिव टू डिजाइन। शैली केवल उत्पाद की ऊपरी बनावट का वर्णन करती है, उत्पाद की ऊपरी बनावट का वर्णन करती है। ठीक है, एक संवेदनशील शैली व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है, सौंदर्य संबंधित आनंद प्रदान कर सकती है। जैसे आपको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके बाहरी बनावट का वर्णन करती है। जैसे आप कह सकते हो इसमें एग्जाम्पल में कि किसी भी अगर जैसे आपका कोई प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कुर्सी या कार बेहद आकर्षक दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन वह जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी कंफर्टेबल हो। ये एक कार है, चलो ठीक है, ये क्या है, आपकी कार है। अब ये बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है, हाँ हालांकि अच्छी नहीं दिख रही है मेरे ड्रॉ से, तो जस्ट एग्जाम्पल मानो ये बाहर से बहुत अच्छी दिख रही है, पर क्या पता इसका स्टाइल तो अच्छा है, क्या पता ये अंदर से जब हम बैठेंगे तो कंफर्टेबल हो या नहीं हो। कंफर्टेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये था हमारा शैली। अब हम बात करते हैं डिजाइन की। अच्छी डिजाइन ध्यान आकर्षित करती है, उत्पाद के निष्पादन में सुधार ला सकती है और कॉस्ट को कम कर सकती है। आप देखना एक अच्छी डिजाइन क्या क्या कर सकती है। डिजाइन देखना क्या करती है, सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या करती है कि ये एक गुड डिजाइन अट्रैक्ट पीपल, लोगों को अट्रैक्ट करती है। उत्पाद का जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस improvement in product performance, उसकी जो भी निष्पादन सुधार की गतिविधि है उसमें भी वो क्या कर सकती है, इंप्रूवमेंट ला सकती है। फिर देखना कि लक्षित बाजार में उत्पाद को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान कर सकती है, यानी बेनिफिट्स फ्रॉम competitors in टारगेट मार्केट। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसके बाद देखिए एट द एंड ऑफ द, ये हमारा देखो स्टाइल भी आपको समझ आ गया, डिजाइन भी आपको समझ आ गया।
अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ। उत्पाद के नियोजन में उसका डिजाइन संबंधित निर्णय काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो डिजाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूरोपीय, अमेरिकन और जापानी कंपनियां इस संबंध में प्रसिद्ध है, जो अपने उत्पाद को नवीनतम डिजाइन और शैली के साथ विदेशी बाजारों में प्रस्तुत करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है यूएसए की कंपनी, जापान की कंपनी होती है, वो नए नए स्टाइल और डिजाइन के साथ क्या करती है, फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पेश करती है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल भी है कि भारत में भी उत्पाद के डिजाइन के विकास, उन्हें आकर्षक और कलात्मक बनाने के लिए अहमदाबाद में द नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। स्थापना कहाँ की है? अहमदाबाद में। इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है? द नेशनल डिजाइन इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना की है। भारतीय उत्पादक जो निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, जो इंडियन प्रोड्यूसर है, जो भी एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, वो इस संस्था की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर अभी जो इंडियन एक्सपोर्टर है, उन्होंने काफी कुछ करना बाकी है। इंडस्ट्रियल एरिया में देखो तो वो अभी भी डिजाइन के मामले में काफी पीछे है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डिजाइन के बिना आप प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन तो करवा सकते हो मार्केट में, पर उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको सर्वाइव नहीं करवा सकते। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि विदाउट डिजाइन और स्टाइल आप मार्केट में टिके नहीं रह सकते, और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको नए नए वेरिएशन आपको लाने ही पड़ेंगे। क्लियर है यहां तक? तो आज हमने इसके दो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के दो पॉइंट्स को डिस्कस किया है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स था वो था प्रोडक्ट फीचर। सेकेंड हमारा था प्रोडक्ट फीचर के बारे में, देखिए ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था डिटेल। उसके बाद हमने स्टाइल और डिजाइन के बारे में डिस्कस किया है। क्लियर है? ये था हमारा स्टाइल और डिजाइन। ये देखिए डिजाइन, ये स्टाइल का थोड़ा सा बेसिक हमने देखा था कि जो ऊपरी बनावट होती है वो हमारी स्टाइल होती है। क्लियर है यहां तक? तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कल हम इसका कलर, इसका ब्रांड, इसका साइज, इनके आगे के जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म हो रही है। थैंक यू।